जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय गणित पेपर आपका 2023 का ये है। आप यदि बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं यानी 27 तारीख का आपका जो बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, और उसमें यदि आप ये देख के जा रहे हैं तो आप 150% आप पीट कर आएंगे जितने भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, फुल सोल्यूशन के साथ इसे देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका जो मेन सोल्यूशन है एमसीक्यू पर हम पूरा 20 क्वेश्चन को आपके माइंड में एज इट इज आपको बिठा कर रखने वाले हैं, एकदम से धड़ल्ले तरीके से, मतलब स्टेप बाय स्टेप एकदम से लुल्ल तरीके से, मतलब जो एकदम से सरल तरीका उसे आपको सिखाने की रिक्वायरमेंट हमारी है। ठीक है, तो हम ये पेपर की कोड की बात की जाए तो 822 ये कोड का नंबर है। ठीक है, यदि अनुक्रमांक वगैरह देखा जाए तो आप यहाँ से, ठीक है, अनुक्रमांक मान लेते हैं यहाँ पर लिखना रहेगा, तो आप हिंदी का पेपर दे के आएंगे तो उसमें अनुभव आपको मिल गया। जैसे मान लेते हैं आपका 3 8 6 7 8 3 5 3 2 कुछ भी है। ठीक, जैसे मान लेते हैं आपका यहाँ पर नाम लिखना है, इतना बड़ा तो किसी का नाम नहीं होता। मान लेते हैं किसी बंदे का नाम क्या होगा, कलुआ है। ठीक है, टेंशन नहीं ले रहा भाई, ये किसी का हो सकता है। ठीक है, ठीक, तो ये तुम्हारा नाम हो गया। अब इसको कैसे हमें क्या कर देना, पेपर को अटेम्प्ट करना है। ये देखा जाए तो 70 नंबर का होता है। घंटे की बात की जाए तो 3 घंटा 15 मिनट आपको रिक्वायरमेंट होती है इसे पूरे सोल्यूशन के साथ करने के लिए। ठीक है, तो आज हम इसी को पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। यदि टाइमिंग की बात की जाए तो 15 यानी 3 घंटा 15 मिनट होता है। 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए होता है। मैथ है, इसमें तो ज़्यादा त्रुटियाँ नहीं होती कि अच्छा खंड है, गद्य है, पद है, ये सारी चीज़ें तो आप तो जानते होंगे। खंड 2 खंड में होता है। जो खंड अ वाला पोर्शन होता है 20 ही आपका केवल और केवल एमसीक्यू होता है, एकदम से मस्त तरीके से। एमसीक्यू को आपको किस पे देना रहता है, ओएमआर सीट पे, मगर आपको यहाँ पर एक बार रफ कॉपी पे प्लीज आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, ऐसे कि नहीं आप इसका ये यदि आता है तो एक्सपर्ट है तो कोई टेंशन नहीं, मार सकते हैं। ठीक है, और खंड जो ब रहेगा कितने नंबर का रहेगा, 50 नंबर का होने वाला है। खंड ब में रहेगा टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर का हो सकता है, 6 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका हम अपनी बिना टाइम खत्म किए, ठीक है, खत्म किए, हम सीधे अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। खंड अ, खंड अ में पहला देखिए क्या हो गया, बहुविकल्पी क्वेश्चन दे रखा है। 731 बटे में 625 के दशमलव प्रसार अंकों की संख्या बतानी। याद रखना, अंकों की संख्या बतानी। कितने लोग हमारे जब ऑफलाइन क्लासेस हम कराते हैं तो उसमें कितने बंदे एक बार इसे डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंट पे आता है तो 1.1 कुछ ऐसे लिख के मार देते हैं भरने से। इस पे प्लीज आपसे अनुरोध है, ऐसा कुछ भी आप न करिएगा, पूरा फुल सोल्यूशन करिएगा, क्योंकि ये पूछा दशमलव प्रसार के अंकों की संख्या बतानी। क्या अंकों की संख्या बतानी है, तो इसका हम क्या कर देते हैं अपनी नॉर्मल भाषा में यदि किया जाए, ठीक है, तो कैसे करना पड़ेगा। देखिए आपको ये कॉपी है, ये बोर्ड की कॉपी है। ठीक है, यहां से कितना होता है 731 बटे में कितना होगा 625, इसका दशमलव प्रसार आपको करना है। ठीक है, तो नीचे जो हर दिया रहता है इसके हम क्या कर देते हैं, गुणनखंड करते हैं। क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। तो 731 को ऐसे ही रहने देते हैं। इसे यदि गुणनखंड किया जाए तो हम कितनी बार लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इसका गुणनखंड ये होता है। दूसरे स्टेप पे यदि हम 731 को ऐसे ही रहने देते, इसे बताओ क्या लिख सकते हैं, 10 पे यानी 5 पे घाते कितना लिख सकते हैं, 4। यस सर लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब बताओ हम ऊपर नीचे यदि 2 से यानी 10 पे घाते 4 और 2 पे 10 पे घाते 4 से यदि गुणा करें तो कोई टेंशन, नो सर कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो इसमें गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 731 और गुणे में कितना आ जाएगा आपके पास 731 गुणे, यानी अब इसका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 4 बार है तो 16 आ जाएगा बटे में तुम्हारे पास। अब इसमें तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना था और ये तो 10 पे घाते 5 10 पे घाते 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10 10 पे घाते कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा स्टेप में देखेंगे, इनका तुम इस पे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1169 इतना आ जाएगा। अपान में कितना आ जाएगा, ये 1 0 2 0 3 0 4 0। सही है, यस सर सही है। तो अब बताइए 1 2 3 4, इधर से चौथे पॉइंट पे हम क्या लगेंगे, चौथे अंक पे क्या कर देंगे, पॉइंट दशमलव लगा देंगे। तो 1.1694, तो ये कह रखा दशमलव अंकों की संख्या कितनी है, दशमलव अंकों की प्रसारों की संख्या देखी जाए तो कितनी है, 4 है। कितनी है आपको, 4 है। तो किस पे आप टिक मारेंगे, ठीक है, किस पे टिक मारेंगे, देखिए आपका 4 आया है तो ये वाले ऑप्शन पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। ठीक, ये आपका एक क्वेश्चन बना यहाँ के आपके सामने माइंड में सेट हो गया होगा। ठीक, वो भी नहीं आता है तो आप क्या करिए, 731 है इसे क्या कर दीजिए, ठीक है, तुम भाग दीजिए, जितना तुम्हारे पास आएगा उसी को करके छाप देना, वही काम अपने आप ही इतना आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दूसरा नंबर क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है, लिखा है बिंदुओं x y और -x और -y के बीच की दूरी बतानी। क्या बतानी, इनके बीच की दूरी बतानी है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम यहां लिखते हैं एकदम मजे तरीके से। देखिए कह दिया है x, y,
ठीक है, इसे हम क्या मान लेते हैं, x1 मान लेते हैं, इसे y1 मान लेते हैं। दूसरा में क्या दे रखा है, माइनस x दे रखा है और माइनस y दे रखा है, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, y2 मान लेते हैं। आप फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, इनके बीच की दूरी यदि निकालने के लिए फार्मूला देखे होंगे, कितना होता है, अंडर रूट में तुम्हारे पास क्या होता है, x1 माइनस में x2 और का होल स्क्वायर और माइनस में यहाँ कर देते हैं, ठीक है, सॉरी ये प्लस होता है जी, ठीक है, प्लस में क्या कर देते हैं y1 और माइनस में क्या होता है y2 का क्या कर देते हैं होल स्क्वायर। अब हम जो दिया गया इसी पे तुम चिपका दो, जितना आंसर आएगा वो जो मैच करेगा उस पर तुम बिना बेहिचक तुम मार देना, ठीक है। तो इसे बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा जल्दी से करते हैं, ठीक। इसे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x रखेंगे तो हम अंडर रूट पहले लगा देते हैं, यहाँ x रखेंगे, माइनस यहाँ पर माइनस है, तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा y1 की वैल्यू कितना y, तो y कर देते हैं, यहाँ माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो सीधे हम प्लस लिख देते हैं y के साथ, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये बताओ आपका कितना हो जाएगा, यदि देखा जाए तो x प्लस x यानी 2x का स्क्वायर कर देते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, अब प्लस में क्या कर देते हैं 2y का क्या कर देते हैं स्क्वायर, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ऊपर से अंडर रूट लगा देते हैं, यानी करड़ी लगा देते हैं। बताओ 2 दूना 4 x स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास करड़ी में है। अब ये करड़ी से यदि बाहर आएगा तो हमारे पास 2 और करड़ी में कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं। अब ये जिस पे आया उस पे आप तुक्का मार दो, सही हो जाएगा 150%, क्योंकि ये 4 हम बाहर करेंगे करड़ी से तो 2 आएगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल कितना होता है, ऑप्शन में कहीं दिया, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका क्या होगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो चुका है, ठीक। थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। इधर थर्ड नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, लिखा है दो संख्याओं की अभाज्य संख्या, सॉरी दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होती है, तो इसे तो बहुत सॉल्व नहीं करना। अभाज्य संख्या कितनी होती है, बोलिए तुरंत बोलिए, जितने हमारे भाई 1 लगाए उनका 150% क्या हो गया, एकदम से एग्जैक्ट आपका सही हो गया, ठीक है, ठीक। नहीं 1 नहीं, सॉरी अभाज्य पूछा भाई, अभाज्य पूछा, देखो हम भी कंफ्यूज होगा, तो इस पे आप क्या करिएगा, टिक मारिएगा, किस पे 2 पे मारिएगा प्लीज। देखिए हमने यहाँ पर भाज्य पर लिया और यहाँ पर अभाज्य दिया, तो ऐसे आपको क्या कर देंगे, दूसरे नंबर पे आपको टिक मार देना 2, यानी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 2 ऑप्शन, इधर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 2 जो रहेगा वो। चौथा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा, देखिए ऐसे गड़बड़ होगा तो सब दिक्कतें हो सकती है आपके लिए। अब हम भी देखो गड़बड़ हो गए भाई, ठीक। इसमें लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए ये कर का धनात्मक पूर्णांक, तो ये वो भी पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास होगा नहीं, यानी y प्लस में, सॉरी q प्लस में 1 या 2q या ये हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी तीसरा का देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। 5वें नंबर क्वेश्चन की, ये सब सॉल्व करने नहीं तो इसलिए हम डायरेक्ट इसे मार रहे हैं, समझा के आपको, इसमें ये सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर देंगे आपको मजे तरीके से, ये y की b की वैल्यू ला देंगे। कह रखा है साइन a प्लस b में करड़ी में 3/, यानी करड़ी में 3/2 और कास a माइनस b करड़ी में 3/2, तो a और b की वैल्यू तुम्हें क्या करेंगे फाइंड करनी। ऑप्शन में दे रखा 45 15 15 45 30 15 और यहाँ पर ये, इसमें देखिए 2 ऑप्शन सही होगा, मगर हम जो सॉल्व करते हैं उसी को आप वहाँ ठोकिएगा, ठीक है। कॉपी कहाँ गई भाई, इसे साइड में कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक। यहां से अब क्वेश्चन जो दिखा था आपको, देखो सबसे पहले लिखा था साइन a प्लस बी, क्या दे रखा था साइन a प्लस बी ब्रैकेट में, ठीक है, और यहाँ पर करड़ी में कितना हो जाएगा 3/2। इसे तुम क्या मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, क्या मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसे तुम क्या मान लो, ठीक है, फर्स्ट मान लो, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट मान लेते हैं। और यहाँ से ठीक है ये हो गया इसके बारे में। अब आ जाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, अभी इसे रहने देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्या दे रखा भाई, यानी कास दे रखा, कास कितना दे रखा a माइनस बी, और यहाँ से इक्वल के क्या दे रखा करड़ी में 3/2 में कितना 2, इक्वेशन नंबर सेकंड मान दिया, इसे अभी रहने देते हैं ऐसे। तो हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। साइन हमारे पास क्या दे रखा है a प्लस में b, तो ये बताओ किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू देखी जाए तो 60 की वैल्यू, यानी साइन 60 की मान है, ये हो गया, ठीक। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट अभी ये वाला है, अभी इसे रहने देते हैं। अब इसके जस्ट नीचे हम क्या कर देते हैं, ठीक है, इसी के बगल में यहाँ सॉल्व करेंगे, कंपेयर करके करेंगे तो मजा आएगा आपको भी, ठीक है। इसे अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से कितना हो जाएगा कास a माइनस बी ब्रैकेट में कर दो, इक्वल टू में कितना कर दो। अब ये बताओ किसकी वैल्यू है, ये देखा जाए तो कास 30 की वैल्यू है, कास 30 की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, कास 30 की वैल्यू है, ठीक, इतना हमने कर दिया। अब बताइए कास 30 की वैल्यू, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन पहले मान चुके हैं। अब दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो कोई टेंशन, तो यानी समीकरण, ठीक है, यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, किसने पर, जोड़ने पर, ठीक है। तो हमें मेन चीजें इससे और इससे कंपेयर करना है, ठीक है।
है, इन वालों चीज़ें से और इन वालों चीज़ें से। तो हम क्या कर देते हैं, a प्लस बी और बराबर में क्या कर देते हैं 60 और a माइनस बी बराबर में क्या कर देते हैं 30 कर देते हैं। ठीक, कुछ कटेगा, ये देखो प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ a प्लस ए मतलब 2a आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, ये दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 आ जाएगा तो a बराबर देखा जाए तो हमारे पास 2 इधर जाएगा तो डिवीजन, तो 90 बटे में कितना हो जाएगा 2, तो a बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, यानी a की वैल्यू कितना आई है 45 डिग्री। ठीक, एक हमारे पास ये हुआ। अब हम क्या कर देते हैं, समीकरण एक में यही वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी बराबर हमारे पास कितना है 60 डिग्री। अब a की वैल्यू यदि हम यहाँ पर 45 रख दें, ठीक है 45 रख दे तो बताओ कितना होगा, 45 और प्लस में b कर देते हैं, इक्वल में हम क्या कर देते हैं 60 कर देते हैं। अब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, b बराबर क्या कर देते हैं 60 और माइनस में 45 हो जाएगा, तो b बराबर 60 में से 45, यानी आपके पास 15 डिग्री और यहाँ से 45 डिग्री, दो वैल्यू आपकी आंसर आ गई। ठीक है, दो वैल्यू फोन आ रहा भाई। ठीक है, ये दो 45 और तुम्हारे पास 15 ऑप्शन हो जाएगा, कहीं दिया है। ठीक है, तू इधर आ जा भाई। ठीक, ये दे रखा आपका देखिए 45, ये मतलब ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे तरह से आप थोड़ा थोड़ा ढूंढ के ही मारिएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपके क्या दे रखा, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री और 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसका तुम्हें क्या कर देना है, मान निकालना। किसका तुम्हें मान निकालना है। ठीक है, ये पेज भर गया शायद, तू बोले भाई। ठीक, ये होगा। अब देखो क्या दे रखा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर तुम्हारे पास 30 डिग्री दे रखा है, और प्लस में क्या 1 प्लस में टेन स्क्वायर तुम्हारे पास कितना दे रखा है 30 डिग्री। अब इसी की तुम्हें वैल्यू रखनी है, कोई टेंशन नहीं। टेन 30 का मान रखो, अपने आप आ जाएगा 1 यानी टेन 30 का मान कितना होता है, जल्दी बोलो। अरे भाई आ गया होगा माइंड में इतना, भाई गजब। ठीक है, ठीक, 1 प्लस में कितना हो जाएगा 1 बटे करड़ी में 3 का क्या कर देते हैं होल स्क्वायर, इतना कर देते हैं 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, करड़ी में 3 गुड़े करड़ी में 3 तो 3 ही आता, और होल बटे में कितना हो जाएगा 1 प्लस में 1 बटे में क्या होगा, इसका भी 3 है। इसे यदि तुम सॉल्व करोगे तो कितना 3 एक नाम 3 और ये माइनस कर देते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लगा देते हैं। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 बटे में 3 हो जाएगा, होल बटे में हमारे पास कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और प्लस में 1 और होल बटे में कितना हो जाएगा 3। तो ये देखा जाए 2 में 3 में से 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 बटे में 3, ये सबसे ऊपर जाएगा तो 2 बटे में कितना हो जाएगा हमारे में कितना हो जाएगा यहाँ से 3 और बटे में कितना हो जाएगा 4 बटे में 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 बटे में 4 हो जाएगा। इसे कैंसिल यदि किया जाए, ठीक है, कैंसिल किया जाए तो 1 एक अन्नम और 1 2 हो जाएगा, मतलब 1 बटे 2 कहीं ऑप्शन दिया है। ठीक है, 1 बटे 2 ऑप्शन जहां दिया होगा उसी पे आपको टिक मार देना। ठीक, 1 बटे 2, 1 बटे 2 ये बी वाला ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, ठीक है, इससे पहले इतना ही रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फोन आ रहा है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, अब दूसरे पे इसी पे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।